नमस्कार बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। आज हम अपने इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के जो यूपी बोर्ड वाले जो छात्र हैं उनके नए पाठ्यक्रम 2022-23 की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के जो 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनका जो 2022-23 का जो पाठ्यक्रम है अभी हाल फिलहाल में ही यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और हमारे इस चैनल पे कई यूपी बोर्ड के जो नए बच्चे जुड़े हैं उनकी डिमांड पर, स्पेशली हमारे बालेंद्र दुबे जी हैं, उन्होंने मुझे लगातार बार बार मैसेज किए कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, सभी चैप्टर को डिटेल में बताऊं कि क्या क्या पढ़ना है। तो भाई मैं वो आपके लिए यहां पर वीडियो लेकर आ चुका हूं यार। तो बच्चा लोग देख सकते हैं पाठ्यक्रम 2022-23, इस लिंक पर मैंने क्लिक किया और एक नया पेज यहां पर खुल चुका है और इसमें मैं ढूंढ लेता हूं मैथमेटिक्स। देख सकते हैं 12वीं कक्षा का सिलेबस है पाठ्यक्रम 131 मैथमेटिक्स, और इससे हम डाउनलोड कर लेते हैं। भाई पूरा हिंदी में आ चुका है। जनरली जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए उन्हें मालूम है कि हमारी जितनी भी कक्षाएं होती हैं वो सब अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के हिसाब से होती हैं, और ये पहला हमारा वीडियो होगा जो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए होगा। तो कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है देख सकते हैं बेटा, कुल मिला के 6 इकाइयां आपकी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें संबंध तथा फलन हमारे 10 अंकों का है, बीज गणित हमारा यहां पर कुल मिला के 13 अंकों का है, कलन कैलकुलस की बात कर रहा है 44 अंकों का, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति की बात कर रहा है 17 अंकों में, रैखिक प्रोग्रामन हमारा होने वाला है 6 अंकों का, और प्रायिकता हमें दिखेगी बेटा एग्जाम में 10 नंबर में। तो कुल मिला के 100 अंकों का पेपर, 3 घंटे का समय आप लोगों को मिलेगा, और 30% हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, यानी पाठ्यक्रम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई हैं जो हम लोग को इस बार नहीं पढ़नी है। तो कहां पर क्या क्या नहीं पढ़ना, एक बार फटाफट से बेटा हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए हमारा जो चैप्टर, जो हमारी इकाई 1 है संबंध तथा फलन, और चैप्टर 1 भी रिलेशन एंड फंक्शन संबंध तथा फलन की बात कर रहा है, जिसमें हमको पढ़ना है संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, यानी कि हमें यहां पर पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यूनिवर्सल रिलेशन 1.1 पढ़ना है, एकैकी तथा आच्छादक फलन 1.1 एंड ऑनटू फलन, ऑनटू फंक्शन। तो 1.2 हम लोग को करना है। तो 1.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, 1.4 हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा जी, प्रतिलोम, ये हमारा चैप्टर 2 है बच्चों, चैप्टर 2 आ गया भाई, चैप्टर 2। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहा है, जिसके अंतर्गत आ जाती है परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य, मान, शाखाएं, यानी कि हमें यहां पर 2.1 तो पूरी पढ़नी है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुण धर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो हम लोगों को नहीं करने हैं। 2.2 में हमको क्या नहीं पढ़ना, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी गुण धर्मों पर जो आधारित हमारे प्रश्न होंगे वो हम लोगों को नहीं यहां पर पढ़ने हैं यार। गुण धर्मों पर आधारित जो प्रश्न हमारे होंगे वो हम लोगों को नहीं करने हैं, 2.1 पूरी करनी है, और इन चीजों से रिलेटेड, इन बातों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमको करने होंगे यार। ओके जी, जो हमारी इकाई 2 आती है बीज गणित, जिसमें हमारे 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 3 हमारा है मैट्रिक्स, चैप्टर 4 हमारा है डिटर्मिनेंट, सारणिक और आव्यूह। आव्यूह भाई मैं आप लोगों को बता दूं, चैप्टर 3 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है पूरा। यहां पर आप देख सकते हैं संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, अवयवों के प्रकार, शून्य, तत्समक अवयव, अवयव का परिवर्त, सममित, विषम सममित, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे ऑर्डर, इक्वल मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सममित तथा विषम सममित यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अवयव पर क्रियाएं, योग, गुणन, अदिश गुणन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। और जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं बेटा, आप लोगों ने चैप्टर 3 में 3.4 नहीं पढ़ी होगी, वहां पर आप लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा होगा, आव्यूह रूपांतरण हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, चाहे प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना की बात करें या पूरे आव्यूह रूपांतरण की बात करें। भाई प्रतिलोम ज्ञात करना हम लोगों को आना चाहिए आव्यूह रूपांतरण विधि के माध्यम से। तो आव्यूह रूपांतरण विधि जो है वहां पे प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना, यहां पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 चीजें चलती हैं जिनके माध्यम से किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है भाई। ठीक है, सारणिक की भी बात करें, डिटर्मिनेंट की बात करें भाई, तो यहां पर भी सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पूरा चैप्टर, कुछ भी डिलीटेड यहां से नहीं है भाई। देख सकते हैं
एक वर्ग का आव्यूह का सारणिक मैक्सिमम जो ऑर्डर हो सकता है 3x3 हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 4x4 ऑर्डर कभी भी नहीं देगा। ठीक है, सारणिकों के गुण धर्मों की यहां पर बात करी गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 4.2 है। उपसारणिक तथा सेकंड माइनर कोफैक्टर की बात कर रहा है। सारणिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 है सेकंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम इनवर्स 4.5 आ गई बेटा। ठीक है, 4.5। और ऐसे ही निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना, 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय, ये हमारी 4.6 आएगी। तो फुल चैप्टर हमको पढ़ना है, फुल चैप्टर, पूरा चैप्टर भाई हमारे सिलेबस का हिस्सा, ये पूरा कंप्लीट हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 5 यूनिट 3 कैलकुलस आ चुका है भाई। यूनिट 3 में जो सबसे पहला चैप्टर है भाई, मैं बता दूं, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमारी एक एक्सरसाइज है 5.8। यहां पे रोले थ्योरम हम लोगों को नहीं पढ़नी है, मीन वैल्यू थ्योरम हम लोगों को नहीं पढ़नी है, रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। बाकी पूरा चैप्टर, सततता की बात करें, अवकलनीयता की बात करें, फलनों का अवकलन श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन यानी कि हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव, स्पष्ट फलनों का अवकलन यानी इंप्लिसिट फंक्शन, चर घातांकी एक्सपोनेंशियल लघुगणकीय फलन लॉग फंक्शन, और ये हमारा है तथा उनका अवकलन लघुगण के अवकलन प्राचल रूप पैरामेट्रिक फॉर्म है, द्वितीय क्रम के अवकलन यानी कि यहां पर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सब कुछ सिलेबस में है, बस 5.8 रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो चीजें भाई हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दो चीजें भाई हमारे यहां पे सिलेबस में नहीं है यार। बाकी चैप्टर जो 6 की हम बात करेंगे, चैप्टर 6 ये मैं एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, अब चैप्टर 6 जो हमारा है वो है अवकलनों के अनुप्रयोग। भाई ये भी पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अवकलनों के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर 6.1, वृद्धि हास्यमान फलन 6.2, अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं टेंजेंट नॉर्मल 6.3, सन्निकट उच्चतम निम्नतम, सन्निकट जो है वो 6.4 है बेटा, सन्निकटन जो होता है ना अप्रोक्सीमेशन, ये 6.4 है, मैक्सिमा मिनिमा 6.5। तो ये फुल चैप्टर, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, यहां से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बाकी चैप्टर 7 जो है इंटीग्रेशन, भाई पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 7 सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ, एक भी एक्सरसाइज डिलीटेड यहां से नहीं है भाई, पूरा आपको देखना पड़ेगा यार। ठीक है, जितनी भी ये सब ये फॉर्मेट, जब ये पूरा कंप्लीट भाई, पूरी एनसीईआरटी पूरे, इसके अलावा आरडी शर्मा सब खत्म कर लो बेटा, एलिमेंट वगैरह जो भी किताब से आप पढ़ रहे हो सब कर लो भाई। ठीक है, ऐसी समाकलनों के अनुप्रयोगी आपका चैप्टर 8 है भाई, यहां पर भी आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। यहां पर 8.1 8.2 कंप्लीट हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और चैप्टर जो हमारा 9 आता है, इसमें भी हमारा परिभाषा, कोटि, घात, अवकल समीकरण, विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल, अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय चर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकलन समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरण, ये हमारे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है। और निम्न प्रकार के रैखिक अवकलन, ये भाई ये हम लोगों को यहां पर करने हैं भाई, ये चीज हम लोगों को करनी है भाई। तो बच्चा लोग पूरा जो चैप्टर है ये भी फुल चैप्टर हमारे सिलेबस में है, फुल चैप्टर, यहां पर भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 सब सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, टॉपिक वाइज बेटा मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में यहां पर नहीं है। देखिए, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, हमारा जो वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर, सदिश वेक्टर, इसमें भी भाई सब कुछ हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सब कुछ, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, परिभाषा, ज्यामिति, व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल और अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल। तो ये भी 10.1 10.2 10.3 एनसीईआरटी के अनुसार बेटा, एनसीईआरटी के अनुसार 10.4, ये पूरा तो हमारे पास है ही। साथ साथ इसमें एक टॉपिक होता है सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल। ये हम लोगों को भाई नहीं पढ़ना है, ये जनरली एनसीईआरटी में ये 10.5 होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है भाई। ठीक है, ये सिलेबस का हिस्सा हमारा नहीं है। जैसे आप लोगों ने
यहाँ पर देखा होगा कि हमारा जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 यहाँ पर हम लोगों को 1.1 पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है। अब इसमें 1.3 एनसीईआरटी के अनुसार जो 1.3 है उसमें हम लोग को क्या देखना होता है कि किसी फलन का व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और जो हमारी द्विआधारी संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रियाएं, देखो हमारा जो 1.3 है उसमें आपको मिलेगा बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रियाएं। अच्छा ये 1.4 है। 1.3 में हमारा जो होता है वो है संयोजन, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रम की यहां पर बात करता है कि किसी फलन का जो व्युत्क्रम है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही बेटा हमारा, मैंने आपको वेक्टर में बता दिया कि वेक्टर में एक ये टॉपिक है, ये सिलेबस में हमारा नहीं है। चैप्टर हमारा ये 11 आता है त्रिविमीय ज्यामिति, 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, 3D ज्योमेट्री। यहां पर बेटा ये समझ लो पूरा चैप्टर है सिलेबस में। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन 11.1 में ये टॉपिक आपको दिखेगा। एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, ये 11.2 में दिख जाएगा। समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये भी आपके 11.2 में मिलेंगे आपको। एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, ये आपको 11.3 में मिलेगा। और एक बिंदु की एक तल से दूरी, ये भी आपको 11.3 में मिलेगा। अब क्या चीजें सिलेबस में नहीं है, क्या चीज सिलेबस में नहीं है, वो है बेटा कि आपका मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन दो रेखाओं के बीच की दूरी, टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन। किन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो सिलेबस में नहीं है। दो समतलों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो सिलेबस में नहीं है। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाए वो सिलेबस में नहीं है। बाकी पूरा जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा रहेगा। रैखिक प्रोग्रामन ये आपको पूरा पढ़ना है भाई। बाकी चैप्टर 6 की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर जो है प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, बेस प्रमेय, ये आपका 13.1, 13.2, 13.3 और है यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन और इनका प्रायिकता विवरण, ये आपका 13.4 है। यानी कि 13.5 की यहां पर बात नहीं करी गई है। 13.5 में ना वहां पर बर्नौली वितरण की यहां पे बात करी जाती है यार, बर्नौली वितरण की, द्विआधारी वितरण की यहां पर बात करी जाती है, जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 13.5 सिलेबस में नहीं है यार, ठीक है। तो ये जो है, और इसके साथ साथ इन्होंने देखो यहां पर इसमें यह भी मेंशन किया गया कि हर चैप्टर से क्या क्या हटाया गया है। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, देख सकते हैं। चैप्टर 1 में आप लोगों को संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं देख सकते हैं, ये 1.3 संयुक्त फलन और फलन द्विआधारी संक्रियाएं 1.4, ये हमारे सिलेबस में, ये हमारे नहीं मिलेगी देखने को। कंपोजिट फंक्शन है और फंक्शन का इनवर्स है और द्विआधारी संक्रियाएं 1.4, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं बेटा इसको, वो सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 2 जो हमारा है, यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख, जो डायग्राम होंगे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो हम लोग को नहीं देखने। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, जो हमारे प्रारंभिक, मैंने आपको बताया बेटा जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज जो हमारी है वो 2.2 में है, तो वो हम लोग को नहीं देखनी है। 2.2 में वो क्वेश्चंस जो कि प्रांत परिसर पर आधारित होंगे वो तो हमको करने हैं, लेकिन जो गुण धर्मों पर आधारित होंगे वो हम लोग को नहीं करने होंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर 3 पूरा है, चैप्टर 4 हमारा पूरा है। चैप्टर 5 में रोले और लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो मध्यमान प्रमेय है ये हम लोग को नहीं करनी है भाई, ये हम लोग को नहीं पढ़ना, यानी ये हमारा 5.8 है बेटा एनसीईआरटी में, ये हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आप वहां पर देख सकते हैं यार, ओके। बाकी जो वेक्टर है, वेक्टर में सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ये 10.5 है बेटा, ये हम लोग को नहीं करनी है। जो चैप्टर हमारा रहेगा 11, ये चैप्टर 10 था, ये 11 है। यहाँ पे दो रेखाओं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन एंड लाइन एंड प्लेन, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको देखेगा 11.2 में और ये आपको देखेंगे 11.3 में। तो 11.1 से एक ये टॉपिक हटा दिया गया है और 11.3 से ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं,
ओके। बाकी प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता में यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, माध्य का मतलब होता है मीन, प्रसरण मतलब हो जाएगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीजें हमारी हटा दी जाएंगी। बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, द्विआधारी बंटन, तो यहां पर जो है बेटा द्विपद बंटन जो हमारा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा 13.5 है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 13.4 वैसे तो पढ़ना है बट इसमें टॉपिक आता है माध्य ज्ञात करना और प्रसरण ज्ञात करना। ये जो चीज है बेटा ये हम लोगों को नहीं पढ़नी। 13.4 पढ़ना है बट उस 13.4 में ये दो चीजें हम लोगों को नहीं करनी है। 13.5 हमको पूरा ही नहीं पढ़ना है। तो बच्चा लोग ये हमारा जो है ये हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस था जो मैंने आपके साथ अभी यहाँ पर इसकी चर्चा करी है। बाकी कोई भी दिक्कत आप लोगों को अगर लग रही है तो वीडियो में कमेंट करके बताना। बाकी मेरे इस चैनल पे ना यार आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पर है ये सब आपको मिल जाएंगे। आपको अगर डिलीटेड वाला भी पढ़ना है वो भी मिल जाएगा और जो सिलेबस में है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बस हाँ एक दिक्कत रहेगी कि वो आपको इंग्लिश में मिलेगा यार। अगर आपको हिंदी के ऊपर कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताना किस अध्याय में आपको दिक्कत हुई है वो कमेंट करके बताना भाई, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वो सब वीडियोस यहाँ पर लाने की यार, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई दिक्कत है तो बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।